हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर फॉलोइंग कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। आप सभी सैनिटाइजर का यूज़ करते होंगे एंड आप सभी घर पे होंगे, खुश होंगे, अपनों के साथ होंगे। तो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने सम और सब्ट्रैक्ट का यूज़ किया था और अब हम उसी क्लास को कंटिन्यू करते हैं आगे और कुछ नए फॉर्मूलाज का यूज़ करते हैं। कैसे हम एक्सेल के अंदर और नए फॉर्मूलाज का यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं एक्सेल शीट में बहुत सारे आइकन्स होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट उनको कैसे यूज़ करना है वो हमें नहीं पता। तो अभी हम यूज़ करते हैं, एक एक करके हम कुछ फंक्शंस देखेंगे और फिर उसका यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि आपकी एक्सेल फाइल के अंदर एक रैप टेक्स्ट का फंक्शन होता है। इस रैप टेक्स्ट का फंक्शन को हम किस तरीके से अपनी एक्सेल फाइल के अंदर, अपने डाटा के अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो हम सीखते हैं। तो आप देखेंगे कि स्टूडेंट, जैसे कि आप इस शीट में देख रहे हैं, स्टूडेंट नेम है, स्टूडेंट नेम के अंदर एस थोड़ा सा कट हो रहा है। तो इस एस जो आपका जो कट हो रहा है, इसको आपको कैसे एडजस्ट करना है अपने इस सेल के अंदर, तो वहां पर रैप टेक्स्ट का यूज होगा। तो जैसे ही आप देखेंगे, आप स्टूडेंट नेम में जैसे कट हो रहा है तो आप क्लिक कर देंगे रैप टेक्स्ट के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली वो आपका जो सेल है, जो आपका आपने लिख रखा है स्टूडेंट नेम्स, वो एडजस्ट हो जाएगा एज पर योर सेल। तो इसको हम रैप टेक्स्ट को इस तरीके से यूज करते हैं। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फंक्शन की, मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि लेट्स सी, दिस इज C, D, E and F individual cells. If I have written over here students, subject, sorry, अगर मैं ये सब्जेक्ट्स लिखता हूं तो आप देखेंगे सिर्फ ये मैथ्स के ऊपर शो हो रहा है, जबकि मुझे इन चारों के, क्योंकि अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो मैथ, इंग्लिश, हिंदी एंड साइंस, इफ दीज फोर आर ऑल सब्जेक्ट्स, अब मुझे क्या करना चाहिए? अब यहाँ मर्ज एंड सेंटर का यूज हो सकता है। आप मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि ये चारों सब्जेक्ट्स के ऊपर आ गया, जो कि बिल्कुल अप्रोप्रिएट है। अब हम बात करते हैं, अब हमने रैप टेक्स्ट भी सीखा, हमने मर्ज एंड सेंटर भी सीखा। इसके बाद हम बात करते हैं कि हम किसी भी हेडिंग को हम देखते हैं, वो बोल्ड में होती है, बोल्ड आइकन्स होते हैं उसके, और जो आपके नीचे हेडिंग्स के नीचे सब हेडिंग्स, सब हेडिंग्स के नीचे जो मैटर होता है वो आपका देखेंगे आप बोल्ड नहीं होता, बोल्ड में नहीं होके वो एक प्रॉपर नॉर्मल सेंटेंसेस होते हैं, नॉर्मल फॉर्मेटिंग होती है उसकी। तो अगर मैं देखूँ ये सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स को मुझे बोल्ड करना है, तो अगर आप देखेंगे तो इसको यहाँ पे बी होता है, बी का मतलब होता है बोल्ड। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाता है। तो इसका अगर मुझे शॉर्ट फॉर्म देखना है कि बोल्ड को हम शॉर्ट कीज इसकी क्या है, शॉर्ट फंक्शन कीज, तो इसका होता है कंट्रोल प्लस बोल्ड। आप दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा अनबोल्ड हो जाएगा, दोबारा क्लिक कर इस पर कर देंगे कंट्रोल प्लस बी पे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब इसके बात करते हैं आई, आई फॉर इटैलिक्स। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कंट्रोल आई। आपने कुछ भी ऐसा लिखा है जिसको आप थोड़ा सा और डिजाइनर लुक देना चाहते हैं, थोड़ा सा अलग से आपको शो हो वो किसी भी लाइन के अंदर, लेट सपोज सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को मैं इटैलिक फॉर्मेट में देना चाहता हूं, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस आई, आई फॉर इटैलिक, आप देखेंगे थोड़ा स्लो फॉर्म में हो गया ये। ऐसी अंडरलाइन, अगर मेरे को ये यहाँ पे अंडरलाइंस लगानी है, किसी आप देखते हैं ना किसी लाइन के नीचे एक अंडरलाइंस लगी होती हैं, किसी को ज़्यादा अच्छी तरीके से शो करना होता है, तो ये अंडरलाइन हो गया, तो आप यहाँ पर कंट्रोल यू का यूज कर सकते हैं, तो ये अंडरलाइन हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद आप देखते हैं बॉर्डर्स। कई बार हम लाइंस का यूज कर लेते हैं बॉर्डर्स के लिए। अगर मेरे को जैसे जैसे अब मेरे को देखना है कि मेरे को यहाँ पे ये लाइट बॉर्डर्स हैं आप देख रहे हैं, तो मेरे को अगर ये बोल्ड, आप यहाँ पे देखेंगे बोल्ड बॉर्डर यूज करना है, थिक बॉर्डर यूज करना है, आउटसाइड बॉर्डर्स, तो ये थिक बॉर्डर आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। सपोज मुझे सब्जेक्ट्स की जैसी जैसी फॉर्मेटिंग है, मुझे ये सेम फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग मतलब इटैलिक भी होना चाहिए, अंडरलाइन भी होना चाहिए, बोल्ड भी होना चाहिए, सेम फॉर्मेटिंग मुझे अगर इस सब हेडिंग में भी चाहिए, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ से अगर मैं एक बार क्लिक करूंगा इस पे और एक बार मैं साइंस पे कर देता हूं, तो सेम वही मर्जेंट सेंटर भी आ गया, वही सब कुछ आ गया। अगर मुझे यही सेम चीज, यही सेम फॉर्मेट पेंटर का जो यूज करना है, मैं अगर इस पे डबल क्लिक कर दूं, तो जहां जहां मुझे दोबारा अगेन एंड अगेन इसको यूज नहीं करना पड़ेगा। आप देखेंगे जैसे मैंने डबल क्लिक कर दिया, तो आप देखेंगे ये यहाँ पर सेम फॉर्मेटिंग होती चली जाती है। इसके बाद हम सीखते हैं फॉर्मेट पेंटर। आप देखेंगे यहाँ फॉर्मेट पेंटर है, पेंटर कुछ
बच्चे समझते होंगे पेंटर की तरह होगा, पेंट की तरह हम इसको यूज करते हैं। आप सही समझते हैं कि एक तरीके से पेंट ही होता है, बट ये सेम पेंट हो गया एक तरीके से। आप देखेंगे कि अगर मेरे को सब्जेक्ट के अंदर जिस तरीके का पेंट है, मुझे हर जगह वैसा ही पेंट चाहिए। पेंट मीन्स फॉर्मेटिंग पेंट मीन्स सब्जेक्ट के अंदर आप देखेंगे मर्जन सेंटर लगा हुआ है, फंक्शन मर्जन सेंटर का यूज हो जाए जहां पर मेरे को चाहिए दूसरी जगह। अगर मुझे बोल्ड करवाना है, करना है, मुझे कहीं अंडरलाइन यूज करना है, मुझे रेड कलर में चाहिए, तो आप देखेंगे सेम फॉर्मेट हो जाएगा पेंट। अगर जैसे सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिखा, स्टूडेंट नेम लिख दिया। अब मैं अगर यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर, इस पे पहले मेरे को किसको सिलेक्ट करना है, किसका फॉर्मेट पेंटर किसी दूसरे सेल पे यूज करना है, पहले तो आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने मान लेते सब्जेक्ट्स पे मैंने फॉर्मेट पेंटर, जो सब्जेक्ट्स में फॉर्मेट है वही मेरे को दूसरी जगह फॉर्मेटिंग चाहिए, तो मैं फॉर्मेट पेंटर पे यहाँ पे क्लिक करूंगा और स्टूडेंट नेम पे क्लिक कर दूंगा। आप देखेंगे सेम एज इट इज जो फॉर्मेट वहां पे है वही सेम फॉर्मेट यहाँ पर भी हो गया। तो ये कुछ छोटे छोटे फंक्शन थे जो हमने कवर किए, रैप टेक्स्ट, मर्जेंट सेंटर, इसके बाद हमने बोल्ड का यूज किया, हमने इटैलिक का, हमने अंडरलाइन का यूज किया। ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं। उसके बाद हम यूज करते हैं कट फंक्शन। कट मीन्स हो गया यहाँ से एक जगह से कोई चीज हटाई और हमने दूसरी जगह पेस्ट कर दी। पेस्ट मतलब वहां पे दूसरी जगह हमने रिप्लेस कर दिया अगर उसी चीज को। लेट्स सी, कट करने के लिए मेरा ये फंक्शन हो गया डायरेक्टली जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कट। अब यहाँ से इसको कट कर दिया, आपको कहीं और पे, अब कट करने के बाद कहीं हमें वहां पे लेके भी तो जाना पड़ेगा इसको। अगर हम यहाँ से हटा रहे हैं तो कहीं और, तो इसका फंक्शन हो गया पेस्ट। अगर आपको इसको पेस्ट करना है तो आप यहाँ साइड में देखेंगे पेस्ट, तो ये यहाँ से हट जाएगा और यहाँ पेस्ट हो जाएगा। लेट सपोज अब मुझे क्या करना है, फंक्शन यूज करना है। अब कट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट फंक्शन की क्या है, तो कंट्रोल के साथ अगर मैं एक्स का यूज करता हूं, लेट्स सी अगेन मुझे साइंस को वहीं पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ एक्स का यूज किया और जहां पर पेस्ट करना है वहां पे अपना कर्सर रखा, कंट्रोल, और उसके बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दिया। आप देखेंगे ये दोबारा वहीं पर पहुंच चला गया। तो हमने क्या सीखा, कंट्रोल के साथ एक्स का यूज करते हैं तो कट का फंक्शन की है वो शॉर्ट फंक्शन की। और अब बात करते हैं पेस्ट की। अब ये पेस्ट की फंक्शन की क्या होती है, शॉर्ट फंक्शन की, तो वो हो गया कंट्रोल प्लस वी, वी फॉर वैल्यू। तो अगर मैंने यहाँ से कंट्रोल एक्स और मैंने यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया तो ये यहाँ पर कट पेस्ट हो जाएगा। ये दोस्तों ये फंक्शन यूज होता है, कई बार मैंने कुछ लिखना था किसी और सेल में, लिख दिया किसी और सेल में, मैं वहां से डिलीट ना करके उसे वहीं से कट करूंगा और दूसरी जगह उसे पेस्ट कर दूंगा, इससे मेरा बहुत टाइम सेव होगा। दूसरी तरफ हम फंक्शन यूज करते हैं कॉपी। कॉपी फंक्शन कहाँ पे यूज होगा, कॉपी फंक्शन यूज होगा कि मान लेते हैं सेम वर्ड है, मुझे एक जगह भी लिखना है और मुझे 10 जगह और लिखना है, तो मैं दोबारा दोबारा ना लिख के उसको वहीं से कॉपी करूंगा और नीचे तक उसे पेस्ट कर दूंगा। तो कॉपी का जो शॉर्ट फंक्शन होता है वो होता है कंट्रोल सी। तो अगर मैं कंट्रोल, अगर मेरे को किसी भी चीज को कॉपी करना है, तो मान लेते हैं साइंस को मुझे कॉपी करना है, तो मैं कंट्रोल सी करूंगा और जहां भी मुझे पेस्ट करना होगा, मान लेते हैं हम नीचे तक मेरे को पेस्ट करना है, तो मैं यहाँ पे कर दूंगा कंट्रोल वी। आप देखेंगे सेम एज इट इज, वो ऊपर जो कॉपी किया था वो पेस्ट हो गया। तो ये छोटे छोटे फंक्शंस हैं जो हम रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं, मान लेते हैं मेरे से कुछ गलती हो गई, मान लेते हैं साइंस जो मैंने यहाँ पर लिख दिया ये मुझे ना, नहीं यहाँ पर ना लिख के कहीं और लिखना चाहिए था। मान लेते हैं मेरे को इसको दोबारा से कहते हैं ना, मुझे पास्ट में जाना है, तो इसके लिए फंक्शन होता है कंट्रोल जेड। अब देखेंगे जो मैंने पेस्ट किया था वो दोबारा से हट गया वहां से। अब मान लेते हैं मुझे दोबारा मेरे को पता चला नहीं है तो मैंने सही किया था, तो इसको करेंगे कंट्रोल वाई। तो कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई, कंट्रोल जेड का मतलब हो गया अंडू फंक्शन, यानी जो भी मैंने किया उसको दोबारा से अंडू करना, यानी दोबारा से जो मैंने किया उसको हटाना वहां से और दोबारा रिस्टोर करना, लास्ट वाली पोजीशन पे आना, और दोबारा से अगर मुझे मैंने जो अंडू किया उसको दोबारा से रिपीट करना, उसको दोबारा से चेंज करना, तो वो हो गया कंट्रोल वाई।